ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वान अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं। इस कंटेंट का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने नॉन ट्रेडिशनल की दुनिया में कदम रखे थे और नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड हम स्टडी करते आ रहे हैं, एक के बाद एक को जानते हुए आ रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग मेथड देखा था किस प्रकार से केमिकल रिएक्शंस कराकर ही मात्र आपका मटेरियल रिमूव कर लिया जाता है। लेकिन लिमिटेशन है साथियों, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मटेरियल रिमूव नहीं होता, एटॉमिक लेवल पर थोड़ा थोड़ा मटेरियल रिमूव कर लिया जाता है। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो, सुपर फिनिशिंग चाहिए, तो कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए मेथड इस्तेमाल में कर लिए जाते हैं, तो यहाँ पर आपका मेटेरियल रिमूव हो जाता है। अब यहाँ पर हम साथियों जानने वाले हैं मटेरियल रिमूवल रेट इन इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में किस प्रकार से मटेरियल रिमूव हो रहा होगा। तो मास की बात की जाए साथियों, यहाँ पर m इजक्वल टू ITE डिवाइडेड बाई F है। तो यहाँ पर इन टर्मों को क्या नाम दिया गया है, फिर किसके लिए किसको इस्तेमाल किया जा रहा है। m किसके लिए, मास या वेट कह सकते हैं, ग्राम में होगा, जो कि ऑफ ए मटेरियल का वेट ग्राम में। I करंट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि एम्पियर में यूनिट होगी इसकी। टाइम सेकेंड, टी इस्तेमाल किया जा रहा है इसके लिए, और ई किया जा रहा है ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मटेरियल के लिए। और जो एफ इस्तेमाल किया जा रहा है, एफ जो कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है फैराडे का, जो कूलम्स हम इस्तेमाल करते हैं 96,500 96,500 कूलम्स। यदि चीज़ों को और अपडेट किया जाए, बेहतर बनाया जाए, अन्य यूनिट फॉर्मेट में चेंज किया जाए, तो मटेरियल रिमूवल रेट किस प्रकार से हो सकती है साथियों। मटेरियल रिमूवल रेट कितनी होती है, m डिवाइडेड बाई t। इसे मास फ्लो रेट कह सकते हैं आप, मटेरियल की कितना मास फ्लो कर रहा होगा, मटेरियल रिमूवल रेट कह सकते हैं, जो कि हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। मास फ्लो रेट होती है, यहाँ पर मटेरियल रिमूवल रेट इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि इसमें टाइम को डिवाइड कर दिया गया है मास को, तो ये रेट कहलाएगी कितना मास कितना वेट जा रहा है। तो अब यहाँ पर टाइम से डिवाइड कर दिया है, तो m डॉट किसके बराबर होगा, IE डिवाइडेड बाई F के बराबर होगा, जिसकी यूनिट ग्राम पर सेकेंड में होगी। अभी आपका मास या वेट कितना था साथियों, ITE डिवाइड बाई F था, टी से डिवाइड कर दिया क्योंकि रेट इस्तेमाल कर रहे हैं मटेरियल की, मास की या वेट की, तो यहाँ पर टी से डिवाइड करने से टी कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म बची रहेंगी। तो यहाँ वही सेम प्रोसेस फॉलो कर लिया गया है, मेटल को मास को रेट में इस्तेमाल कर लिया गया है, तो यहाँ पर टी हटा दिया गया ऊपर से, तो ग्राम पर सेकेंड में आ गया है। यदि मेटल देखा जाए साथियों, इफ़ वर्क पीस इज आयरन, आयरन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वर्क पीस, अलग अलग मटेरियल हो सकते हैं, तो उनके लिए इलेक्ट्रिक जो अपना करंट फ्लो करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसका चयन करते हैं हम साथियों, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयन टूट जाते हैं, जिससे अपना काम हो पाता है, केमिकल रिएक्शन हो पाती है, तो सूटेबल लेते हुए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आयरन इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ई किस प्रकार से होगी उसकी, ई किसके बराबर होगी, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाई बैलेंसी के बराबर होगा। डेंसिटी जानते हैं साथियों हम क्या होता है, डेंसिटी होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जिसकी यूनिट कह सकते हैं आप द्रव्यमान बटे आयतन, मास बटे वॉल्यूम होता है। तो डेंसिटी, अब इसको आप चेंज कर सकते हैं या फिर डेंसिटी से डिवाइड करें इन चीज़ों को। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फार्मूला है अपने पास, इसको डेंसिटी से डिवाइड कर दिया है, इसमें डेंसिटी और ऐड कर ली है, तो यहाँ पर यूनिट चेंज हो जाएगी, सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाई सेकेंड। मटेरियल रिमूवल रेट अब वॉल्यूम में प्राप्त हो गई है। अब आपको, अब आप कह सकते हैं इसका एप्लीकेशन कहाँ किया जाता है, कहाँ इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा आपको बताया था साथियों, स्पेशल नॉन ट्रेडिशनल मेथड का इस्तेमाल विशेष परिस्थितियों में किया जाता है। उनमें से भी देखा जाए साथियों, कॉम्प्लेक्स डिज़ाइनों के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बारीकी से आप छोटा मोटा चेंज करना चाहते हैं, तो वो इस मेथड से आप कर सकते हैं। टरबाइन ब्लेड्स बनाने में मेजरली इसका इस्तेमाल देखने को मिलता है, जनरली यूज कर लेते हैं। द मेटल रिमूवल टेक्स प्लेस ड्यू टू द स्पार्क इरोजन एंड वेपोराइजेशन। यहाँ पर ये पॉइंट को डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि स्पार्क तो हम आगे कराने वाले हैं, उसके लिए इस पॉइंट को आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर स्पार्क नहीं हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, आयन के रूप में एटॉमिक लेवल पर आपका मटेरियल रिमूव हो रहा है। केमिकल रिएक्शंस जो होंगी साथियों, उनमें से जैसा आप देख सकते हैं, ये आपका OH माइनस के साथ यहाँ पर +2 है, यहाँ पर -1 है, तो डबल OH लेगा, तो यहाँ पर FeOH ट्वाइस इस्तेमाल किया है, जो कि वेस्ट या चिप के रूप में बाहर निकल जाएगा। और दूसरा आयरन क्लोराइड भी बनाएगा ये, तो Cl2 होगा इसके साथ, जैसा आपको केमिकल रिएक्शन बताई थी डिटेल में। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH भी बनेगा। तो इस प्रकार से मेटेरियल को रिमूव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा, और ये वेस्ट होगा, इसको हटा दिया जाएगा।
अब तक साथियों हम आयरन के लिए इस्तेमाल कर रहे थे मेटेरियल रिमूवल रेट, तो और मेटेरियल के लिए भी, एलॉय के लिए भी अलग अलग हो सकती है, उसको भी जानेंगे डिटेल में। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।